दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अप्रैल है और दोस्तों आप जानते हैं कि 18 और 19 अप्रैल को यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा चल रही है, पुनः परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और उसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस यहाँ पर जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि जो उपस्थिति है ये काफ़ी कम है। मतलब मिला जुला के अगर देखा जाए तो जो उपस्थिति है वो आधे से भी कम है। आप आज के अखबारों में भी ये अपडेट देख चुके होंगे। 53% ने छोड़ी परीक्षा। तो मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, जब कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसके बाद परीक्षा छोड़ रहे हैं। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा था कि परीक्षा को आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें, और अगर परीक्षा करवाई जा रही है तो आगे चलकर हो सकता है कि कोई रास्ता इससे निकल भी सकता है। एग्जैक्टली कहते हैं ना कि अगर आपके पास लॉटरी का टिकट नहीं होगा तो लॉटरी आपकी लगेगी ऐसे। तो परीक्षा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप परीक्षा देंगे तभी तो आगे हो सकता है कि रास्ते खुल ही जाएँ, या ना भी खुलें कोई बात नहीं, कम से कम आपको अफसोस तो नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी बीच बहुत सारे बच्चे जो है वो परीक्षा छोड़ भी रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये उनका अपना निर्णय है। और इसके बारे में हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी की है, प्रेस विज्ञप्ति है, जो कि आज के अखबारों में प्रकाशित हुई है। और इसमें वही सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि 17 विषयों की परीक्षा जो है 18 अप्रैल को पहली और दूसरी पाली में करवाई गई है, और इसकी सघन निगरानी की जा रही है एआई कैमरों के माध्यम से। और ये भी बताया गया कि गोमती नगर लखनऊ में एक परीक्षा सेंटर पर एसी के बारी में आग लग गई थी, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। परीक्षा जो है सकुशल संपन्न कराई गई है। तो मिला जुला के आज 2 शिफ्टों में परीक्षा आज भी होनी है, और आज ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करवा चुका था, और जिन लोगों ने सारे वीडियोस सारे लेक्चर को देखे हुए हैं उनको पेपर बहुत ही आसान लग रहा है, क्योंकि वो सारे टॉपिक मैंने कवर किए थे जो कि आपके सिलेबस में थे, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप ये कहें कि प्रश्नों का लेवल कैसा रहा, तो दोस्तों जीएस के बारे में ही मैं आपको बता सकता हूँ कि जीएस के जो प्रश्न हैं वो मॉडरेट लेवल के ही पूछे गए। हालांकि जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। आपने देखा होगा कि 2023 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये काफ़ी पुराने करंट क्यों पूछे जा रहे हैं मुझे पता नहीं। एनीवे, तो ये अपडेट है दोस्तों। और लोअर पीसीएस को लेकर भी बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं अब इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो लोअर पीसीएस में फ़िलहाल जो यूपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है 30 मार्च को, और इस पर जो आवेदन की प्रक्रिया है दोस्तों ये 29 मई से स्टार्ट होकर 18 जून तक चलेगी। तो यहाँ पर एस्पिरेंट ये कह रहे हैं कि जो पेट का स्कोर इसमें लागू किया जा रहा है दोस्तों, तो उसमें एक फ़िक्स स्कोर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर नहीं, एक कॉमन कट ऑफ लागू कर दी जाए। जैसे कि जिन लोगों ने 50%, जिनका परसेंटाइल 50 है, उन लोगों को इसमें मौका जो है दे दिया जाए। हालांकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि अगर सभी परीक्षाओं में आप कॉमन कट ऑफ नहीं लगा सकते हैं तो एटलीस्ट लोअर पीसीएस, ये भर्ती कई सालों के बाद आई है, तो कम से कम यहाँ पर तो अभ्यर्थियों को राहत मिल जानी चाहिए कि कम से कम जिनकी परसेंटाइल 50 तक जा रही है वो लोग भी इस परीक्षा में बैठ सकें, ताकि मतलब कम से कम वो अपना मतलब उनको संतोष तो मिल सके कि यहाँ परीक्षा मैं दे रहा हूँ। और हो सकता है कि इस बार वो मेहनत ज़्यादा कर लें, क्योंकि दोस्तों जो मार्क होता है ना, ये टोटली डिसिप्लिन और मेहनत का एक खेल होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक अभ्यर्थी अगर एक बार कम नंबर पाता है तो वो अधिक नंबर नहीं पा सकता है। हो सकता है कि वही बच्चे जिनका परसेंटाइल कम है उनको दोबारा से पीटी देने को दे जाए, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, उनके स्कोर घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अवसर की मांग की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि मतलब जो पीटी की कट ऑफ है इसको एक फ़िक्स मतलब रख दिया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हालांकि इसके बारे में सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और फिलहाल यहाँ पर तो जो आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये मई में स्टार्ट होगी। किस मई से? तो 29 मई, मतलब मई के बिल्कुल लास्ट में आप आवेदन कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों इसका जो सिलेबस है डिटेल में जारी कर दिया गया है, और अगर आप चाहें तो सिलेबस डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको अपनी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए, अगर आप संतुष्ट हैं कि आपका मुख्य परीक्षा में चयन होगा तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ रोजगार संगम जो पोर्टल है इस पर कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। इसी में एक वैकेंसी महिला कल्याण विभाग से आई हुई है, जिस पर आप 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आर्ट, सोशल वर्क, किसी भी वर्ग से आप स्नातक हों आप आवेदन कर सकते हैं।
बशर्ते कि यहाँ पर 3 साल का अनुभव भी मांगा जा रहा है। ये जो वैकेंसी है ये जौनपुर में है और अधिक जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी जौनपुर की ओर से यह विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो इन पदों पर अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप आवेदन कर दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए कि आवेदन मतलब कि अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 23 अप्रैल है। बाकी जानकारी के लिए ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो 22% फीस वृद्धि पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा, स्कूल गेट से तहसील तक प्रदर्शन। फिलहाल दोस्तों ये जो गुस्सा है ये तो हापुड़ में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल ओवर सारे देश की स्थिति यही है कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब जो एक मतलब मध्यम वर्गीय परिवार है उसको निर्वहन करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। सरकार को कम से कम यहाँ पर तो ध्यान देना चाहिए कि कम से कम किताब कापियाँ जो इतनी महंगी बेची जा रही हैं, 100 पेज की जो किताब होती है उसकी कीमत 150-200 रुपये रखी जाती है। और कुछ किताबें तो ऐसी हैं, अगर आप पूरा सिलेबस लेने जाएं, मान लेते हैं UKG का ही सिलेबस है तो लगभग 4000 से 5000 की किताबें पड़ जाती हैं और भी तमाम तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो इतनी महंगी शिक्षा क्यों है? थोड़ा सा सरकार को इधर भी ध्यान दे देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ भी है उससे कई परिवारों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है और दिस इज़ नॉट फेयर, मैं खुद मानता हूँ इसे। कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए 22 तक आवेदन का मौका। तो दोस्तों CBSE के द्वारा जो कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए 21-22 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। CBSE ने इस द्वितीय चरण की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में जो आशंका है उसके समाधान के लिए प्रश्नोत्तरी भी जारी की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, देख लीजिएगा। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है कक्षा 10 में पढ़ रहा है और दूसरी बोर्ड परीक्षा देना चाहता है CBSE की, तो 22 तक आवेदन कर दें। बाकी जानकारी आपको इस न्यूज़ से मिल जाएगी। और यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 10 जून को आएगी अब। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में देरी पर कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या प्रशासक बैठाए जा सकते हैं, अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण का काम 21 अप्रैल से 28 मई तक होगा और इसके बाद आपकी जो मतदाता सूची है 10 जून को जारी होगी। हालांकि 10 जून को जारी हो या फिर 10 जुलाई को, चुनाव तो अगले साल ही होने की संभावना दिखाई दे रही है। और 18 वर्ष बाद पदोन्नत होंगे 150 VEO। तो दोस्तों ये खबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2 बार कि आपकी जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है अब इस पर काम जल्दी शुरू होगा और आपको इसी साल खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ एक और वैकेंसी जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और जो दूसरी वैकेंसी दोस्तों वो कौन सी है? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसके बारे में पता चल रहा है कि बहुत सारे पद जो हैं वो रिक्त होने वाले हैं और इस पर वैकेंसी इसी वर्ष आएगी। लगभग 300 से 400 के बीच में पद हो सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग तैयार रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वैसे दोस्तों कल मैं जब पहली पाली और दूसरी पाली का जब परीक्षा हो गई थी उसके बाद जब मैं आप लोगों को आंसर की बता रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर जितना आपने पढ़ाया था बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। 30 प्रश्नों में से किसी ने कहा कि सर मैं 25 सही करके आया हूं और सिर्फ मैंने आपके चैनल से तैयारी की थी। किसी ने कहा कि 22, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग तो अब ये कह रहे हैं कि सर जो आपका पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे। एनीवे दोस्तों मैं सारे मटेरियल यानी कि जो आपके लेक्चर होते हैं वो मैं बिल्कुल फ्री रखता हूँ। हाँ, कुछ स्पेशल अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अब जो अगली परीक्षा है वो आपकी GDC और GIC की है, जिसके लिए आपकी क्लासेज कल या फिर परसों से स्टार्ट कर दी जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं जो लोग पहले जुड़े हुए हैं उनको इसका फ़ायदा मिलता है। लास्ट टाइम जो लोग जुड़ते हैं उनके ऊपर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ आ जाता है। मेरा क्या होता है, मैं तो आपको पढ़ा देता हूँ लेकिन उसका रिवीजन करना भी तो आपके लिए ज़रूरी होता है ना। तो जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना अधिक फ़ायदा आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।